अयोध्या, सोने की नगरी, राजा दशरथ के अच्छे राज में चमक रही थी। राजा, जो अपने न्याय और बुद्धि के लिए जाने जाते थे, एक बेटे के लिए तरस रहे थे। उन्होंने एक पवित्र यज्ञ किया, एक अग्नि अनुष्ठान, जिसमें ईश्वरीय मदद मांगी। आग से 4 बेटे निकले, हर एक राजा की भक्ति और देवताओं की कृपा का प्रमाण। राम सबसे बड़े दिव्यता और ज्ञान से भरे हुए थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हर एक अनोखे गुणों के साथ पैदा हुए, राजा की खुशी पूरी करते थे। चारों राजकुमार अयोध्या के आलीशान महलों में बड़े हुए, युद्ध और राजकाज की कला में प्रशिक्षित। उन्होंने शास्त्रों को सीखा, धनुर्विद्या में महारत हासिल की और सच्चाई, धार्मिकता और करुणा के मूल्यों को आत्मसात किया। अपने पिता के प्यार और अपने गुरु वशिष्ठ की शिक्षाओं ने उन्हें आदर्श राजकुमारों के रूप में ढाला, जो अपने राज्य की सेवा करने और धर्म को बनाए रखने के लिए तैयार थे। उनकी वीरता और गुणों की खबर दूर दूर तक फैल गई, मिथिला के राज्य तक पहुंच गई, जिस पर कुलीन राजा जनक का शासन था। उनकी एक बेटी थी, सीता, जो अपनी सुंदरता, कृपा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। सीता, जिसका अर्थ है फरोग, एक खेत में एक बच्चे के रूप में मिली थी, लेकिन उसके पास एक दिव्य आभा थी, जो उसे देखने वाले सभी को मोहित कर लेती थी। राजा जनक ने एक स्वयंवर करने का फैसला किया, एक समारोह जहां सीता अपने पति का चयन करेंगी। एक भव्य आयोजन के लिए मंच तैयार किया गया था। राजघराने, दिव्यता और भाग्य का संगम। किसी को नहीं पता था कि यह स्वयंवर समय के इतिहास में अपनी छाप छोड़ देगा, पीढ़ियों से फुसफुसाते हुए एक कहानी बन जाएगी। क्योंकि यहीं पर अयोध्या के राजकुमार राम मिथिला की राजकुमारी सीता से मिलेंगे। उनके रास्ते भाग्य से जुड़े हुए हैं और एक किंवदंती बनने के लिए नियत है। दशरथ के सबसे बड़े बेटे राम गुणों के साक्षात रूप थे। उनका हृदय करुणा से भरा था, उनके शब्द ज्ञान से गूंजते थे और उनके कार्यों में अटूट धार्मिकता झलकती थी। ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रशिक्षित राम के पास अथाह शक्ति थी, फिर भी उन्होंने इसे संयम से इस्तेमाल किया। हमेशा आक्रामकता के बजाय कूटनीति को चुना। अपने पिता के प्रति उनकी भक्ति, अपने भाइयों के प्रति उनका प्यार और अपने बड़ों के प्रति उनका सम्मान उन्हें एक आदर्श बेटा और भाई बनाता था। दूसरी ओर सीता साक्षात कृपा थी। उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, यह उनकी आत्मा की पवित्रता से निकलती थी। वह देवताओं के प्रति अपनी भक्ति, बड़ों के प्रति सम्मान और अपनी अटूट निष्ठा के लिए जानी जाती थी। सीता कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनके पास अपार आंतरिक शक्ति और लचीलापन था। उनका हृदय प्रेम और करुणा से भरा था और उन्होंने भाग्य में अटूट विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया। राम का ज्ञान और सीता का धैर्य एक दूसरे के पूरक थे। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, जो शक्ति और करुणा, कर्तव्य और प्रेम के बीच आदर्श संतुलन का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके गुण चमकते थे, न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करते थे। इसलिए उनकी कहानी एक साधारण प्रेम कहानी की सीमाओं से परे है। यह आशा की किरण बन जाती है, धार्मिकता की शक्ति का प्रमाण और मानवीय मूल्यों में एक कालातीत सबक। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि नैतिक साहस में है और असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। सीता के स्वयंवर की खबर अयोध्या पहुंची, जिससे राजा दशरथ की दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने अपने बेटों को इस भव्य आयोजन को देखने के लिए भेजने का फैसला किया। मिथिला पहुंचने पर राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। राजा जनक अयोध्या के राजकुमारों की मेजबानी करके बहुत खुश हुए। उन्होंने स्वयंवर की चुनौती के बारे में बताया। सीता का विवाह उस राजकुमार से होगा जो शिव के शक्तिशाली धनुष को चढ़ा सकेगा। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह एक दिव्य हथियार था, भारी और बोझिल, जिसे सबसे मजबूत पुरुषों के लिए भी उठाना असंभव था। दूर दूर से राजा और राजकुमार इकट्ठा हुए थे, अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक। एक एक करके वे आगे बढ़े, केवल बुरी तरह विफल होने के लिए। शक्तिशाली धनुष को हिलाने के लिए भी व्यर्थ संघर्ष करते हुए अभिमान अपमान में बदल गया। फिर राम आए। उनका शांत व्यवहार अन्य प्रतियोगियों की हताशा के बिल्कुल विपरीत था। शांत आत्मविश्वास के साथ वह धनुष के पास पहुंचे। उनकी आंखें अटूट ध्यान को दर्शाती थीं। जैसे ही उन्होंने सहजता से दिव्य हथियार को उठाया, भीड़ पर सन्नाटा छा गया। गजब की सहजता के साथ उन्होंने धनुष को चढ़ाया, जिससे वह एक कड़कती आवाज के साथ
दो टुकड़ों में टूट गया। राम के पराक्रम में दिव्य हस्तक्षेप को पहचानते हुए भीड़ खुशी से झूम उठी। सीता ने अपने हृदय को खुशी से भरकर राम के गले में विजय की माला पहनाई, अपनी पसंद का संकेत दिया। इस प्रकार देवताओं की कृपा दृष्टि के तहत राम और सीता पवित्र विवाह में एक हो गए। उनकी नियति हमेशा के लिए आपस में जुड़ गई। मनुष्यों और देवताओं दोनों द्वारा आशीर्वादित एक पौराणिक प्रेम कहानी की शुरुआत का प्रतीक है। राम और सीता की शादी का खुशी का जश्न पूरे अयोध्या में गूंज रहा था। राजा दशरथ ने खुशी से झूमते हुए राम को राजा बनाने का फैसला किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा की छलपूर्ण बातों से प्रेरित होकर मांग की कि उसके बेटे भरत को राजा बनाया जाए। उसने यह भी मांगा कि राम को 14 साल के लिए वनवास दिया जाए। कैकेयी को अतीत में किए गए एक जल्दबाजी के वादे से बंधे दशरथ बिखर गए और असहाय हो गए। राम पुत्र भक्ति के प्रतीक ने विरोध के एक शब्द के बिना अपने पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता के वचन का सम्मान करना चुना, भले ही इसका मतलब अपनी खुशी का त्याग करना हो। सीता, हमेशा समर्पित पत्नी, महल के आराम में वापस रहने से इनकार कर दिया। उसने अपने पति के साथ जंगल जाने का फैसला किया, उसके साथ किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार। लक्ष्मण प्रेम और वफादारी से बंधे ने भी राम और सीता के साथ उनके वनवास में शामिल होने का फैसला किया, सिंहासन पर अपने दावे को त्याग दिया। इस प्रकार तीनों ने अयोध्या छोड़ दी, एक ऐसे राज्य को पीछे छोड़ दिया जो दुहक में डूबा हुआ था। दंडक वन में उनकी यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह उनके विश्वास, उनके धैर्य और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा थी। उन्हें कम ही पता था कि उनका वनवास उनके जीवन का एक निर्णायक अध्याय बन जाएगा, परीक्षणों और क्लेशों से भरा होगा, जो उनके प्रेम और वफादारी की परीक्षा लेंगे।